बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर फॉर क्लास सेकेंड ईयर और हमारा चैप्टर 2 चल रहा है एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट से रिलेटेड। टॉपिक हमारा क्या है आज का, वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आइए कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को देखते हैं। क्या है कंट्रोल स्ट्रक्चर? स्टूडेंट्स हमें बताता है कि हाउ द प्रोग्राम इज़ कंट्रोल, या प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंट्रोल कैसे हो रही है, वो किस फ्लो में चल रही है। तो एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट्स की बात करें एंड देयर इक्विवेलेंट कंप्यूटर प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये उस वक्त इजीली अंडरस्टैंड किए जा सकते हैं इफ़ दे मेनली यूज सेल्फ कंस्टेन मॉड्यूल एंड 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक। आपको पता होना चाहिए कि कितनी तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं या कितनी तरह की लॉजिक हो सकती हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल कितने हो सकते हैं। तो सिक्वेंशियल लॉजिक है या सिक्वेंशियल फ्लो समझ लें, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर समझ लें। ऐसे ही सिलेक्शन लॉजिक है या कंडीशनल फ्लो है, इटरेशन लॉजिक है, रिपीटेटिव फ्लो है। ये 3 तरह के बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करेंगे और इसी को हम फ्लो, तो बारी बारी इन 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल प्रोग्राम कंस्ट्रक्शंस को जो है वो हम देखते हैं, समझते हैं, और इन्हीं की मदद से जो है कोई भी फ्लो चार्ट फॉर्म हो रहा होता है, या तो सिक्वेंशियल, कंडीशनल, रिपीटेटिव, या ये तीनों उसमें कहीं इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में जानेंगे सिक्वेंशियल फ्लो को। सिक्वेंशियल या सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस फ्लो क्या है? इन सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात की जाए, ये मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सीधा साधा सा है। वन मॉड्यूल सिंपली फॉलो अनदर इन सीक्वेंस, ये आपको नज़र आ रहा है। मॉड्यूल समझ लें, एक ब्लॉक ऑफ कोड समझ लें, एक सिंगल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नहीं समझ लें, तो वन आफ्टर दी अनदर अलग अगला मॉड्यूल जो है वो रन हो रहा है। आप देख रहे हैं एक तरतीबवार, मॉड्यूल ए पहले चलेगा, फिर मॉड्यूल बी चलेगा, देन मॉड्यूल सी चलेगा। तो वन मॉड्यूल सिंपली फॉलोज अनदर इन सीक्वेंस, और द सीक्वेंस मे बी प्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ नंबर्ड स्टेप और बाय ऑर्डर इन विच मॉड्यूल्स आर रिटन। अगर हम एल्गोरिथम की बात करेंगे तो आप जानते हैं एल्गोरिथम में नंबरिंग की जा रही होती है, तो जो नंबरिंग की गई है 1 2 3 करके उसी सीक्वेंस को फॉलो किया जा रहा होगा। तो जनरली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम फॉलोज दीज एलिमेंट्री फ्लो पैटर्न। ये इस तरह से आपको शेप बन रही होती है, ये भी आपको मेंशन करके बताया कि डॉट 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 और मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, फिर फर्दर अगले मॉड्यूल्स। ये एक सीक्वेंस फ्लो का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मजीद डिटेल में अगर हम बात करें, वी से दैट सच एन एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, मीनिंग दैट कब हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या सीक्वेंशियल फ्लो कहेंगे? एट अ टाइम ओनली वन स्टेप इज टू बी कैरीड आउट। एक वक्त में एक मॉड्यूल चल रहा होगा, 2 की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, कोई ऑल्टरनेट पाथ नहीं होगा, कोई रिपीटेशन वाली सूरत हाल नहीं होगी। तो एट अ टाइम ओनली वन स्टेप इज टू बी कैरीड आउट, एवरी स्टेप इज टू बी कैरीड आउट वंस एंड ओनली वंस। हर, ये एक अहम बात है कि हर मॉड्यूल जो है वो एक दफ़ा ही रन होगा। मॉड्यूल ए ने अगर एक दफ़ा रन हो गया, दोबारा उसकी बारी नहीं आनी है, रिपीटेशन नहीं होनी है। नॉन इज रिपीटेड एंड नॉन इज ओमिटेड, कोई स्किप भी नहीं होगा, ये भी है। ठीक है, क्योंकि स्किप वाली बात हम जानेंगे सिलेक्शन के अंदर, और रिपीटेशन वाली बात जानेंगे जहाँ रिपीटेटिव फ्लो चार्ट की बात हो रही होगी, रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात हो रही होगी, वहाँ जानेंगे। तो इन सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट, in sequential control structure, every step is to be carried out once and only once. Thirdly, the order of executing the step is the same as that in which they are written. जिस तरतीब से मॉड्यूल्स लिखे गए, जिस तरतीब से इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं, तो उनकी एग्जीक्यूशन का जो रूटीन होगी, उनकी जो सीक्वेंस होगी, तरतीब होगी, ऑर्डर होगा, वो वही एग्जैक्टली फॉलो हो रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि इंस्ट्रक्शन नंबर 3 या मॉड्यूल सी के बाद मॉड्यूल जेड पहले रन हो रहा है, फिर उसके बाद मॉड्यूल डी की बारी आ रही है, ऐसा नहीं होगा। टर्मिनेशन ऑफ द लास्ट स्टेप जब आएगा, इंडिकेट्स द एंड ऑफ द एल्गोरिथम, वहाँ पर एल्गोरिथम फिनिश हो जाएगा, एंड हो जाएगा,
उसके बाद कोई कंट्रोल किसी और स्टेप की तरफ मूव नहीं कर रहा होगा। फिगर 2.1 को आगे जाके अभी हम डिस्कस करेंगे। शोज द जनरल फॉर्मेट ऑफ सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर एज इट इज यूज्ड इन फ्लो चार्टिंग। The 3 steps follow in a sequence, ठीक है। एग्जाम्पल 2.5 एक आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें सिक्वेंशियल लॉजिक लग रही होगी। दिस इज द एल्गोरिथम रिक्वायर्ड टू इनपुट 3 नंबर्स फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से 3 नंबर के इनपुट करने का अमल किया जाना है और पर्सनल कंप्यूटर में, और आउटपुट द रिजल्ट डिस्प्ले करना है। तो ये एक सिचुएशन है, ये एक ऑब्जेक्टिव है कि 3 नंबर इनपुट लेने हैं और फिर उनको डिस्प्ले करना है। आइए देखते हैं कि इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। ये देखिए, पहला स्टेप क्या है, रीड एक्स। दूसरा स्टेप रीड वाई। तीसरा स्टेप रीड जेड। ये 3 नंबर रीड कर लिए गए, वन आफ्टर दी अनदर। फिर सेट सम बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं। सेट सम बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमने उसका सम कंप्यूट किया एंड देन राइट सम को डिस्प्ले कर दिया एंड देन एग्जिट। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हर मॉड्यूल, हर स्टेप जो है वो एक दफ़ा ही रन हो रहा है, एक के बाद एक रन हो रहा है, कोई बात रिपीट नहीं हो रही और कहीं भी ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है कि ऐसा अगर हो तो यूं करो वरना ये करो, ये वाली बात नहीं हो रही। तो ये एक सिक्वेंशियल लॉजिक है, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर है। दिस प्रोग्राम स्टार्ट्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल फॉलोड बाय एन इंस्ट्रक्शन रीड which tells the computer to take the number from the keyboard and store them in the variable x, y और z। पहला नंबर रीड होगा x में स्टोर होगा, दूसरा रीड होगा y में स्टोर होगा, तीसरा रीड होगा z में स्टोर होगा। फिर उनके सम कंप्यूट होंगे और वो सम वेरिएबल में, सम आइडेंटिफायर में स्टोर होंगे। लास्टली द इंस्ट्रक्शन राइट सम आउट्स द आंसर ऑन द मॉनिटर। इसके बाद जो है वो राइट सम इसलिए यूज होता है, जैसे कि पहले भी डिस्कस हो चुका है, कि जो कुछ कंप्यूट हुआ सम में कैलकुलेशन सेव हो गई आफ्टर कंप्यूटेशन, वो जो सम में रिजल्ट सेव हुआ है वो डिस्प्ले हो गया, ठीक है। रीड फॉर इनपुट एंड राइट फॉर आउटपुट के लिए यूज होता है कीवर्ड। ये हमारी डिस्कशन इससे पहले हो चुकी है। तो ये तो स्टूडेंट सीक्वेंस फ्लो चार्ट था, सिक्वेंशियल लॉजिक थी, या आप यूँ समझ लें इस सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर था। और जैसे हमने बात की कि मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, ये 3 स्टेप्स नज़र आ रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, और ये अपनी एक तरतीब से चल रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही था और हमने जो है वो सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर को जाना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को जानेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।